बहुत से ऐसे हमारे विभर भाई हैं जो हमारे पास कमेंट करते हैं हमारे वीडियो पे और पूछते हैं कि भाई कौन से पेमेंट बैंक का सीएसपी मुझे लेने में फायदा होगा। तो आज की इस वीडियो के टाइटल और थंबनेल में आप लोगों ने देखा ही है कि मैंने दो सीएसपी के बारे में कंपैरिजन करने वाला हूं कि आपके लिए कौन सा सीएसपी बेस्टर होगा। या तो आप एयरटेल पेमेंट बैंक का सीएसपी ले सकते हो या तो आप फिनो पेमेंट बैंक का सीएसपी ले सकते हो, और किसमें कितना कमीशन मिलता है, किसमें कितना आईडी बनाने में चार्ज लगता है, और किसमें कौन कौन सा तरीका से अकाउंट ओपन होता है, कौन कौन सा अकाउंट होता है, और कितने अकाउंट ओपन करने पे आपको कितना कमीशन मिलता है, कितना डिपॉजिट करने पे आपको कितना कमीशन मिलता है, और कौन से अकाउंट ओपन करने पे आपको कितना कमीशन मिलता है। तो इस वीडियो में हम सारे कंफ्यूजन को दूर करने वाले हैं। अगर आप किसी कंपनी का सीएसपी लेने के लिए ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो अगर आपके पास सर्च में आया है तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, और इस वीडियो के माध्यम से हमें दोनों बैंक का जो सर्विस है कि आपको फिनो पेमेंट बैंक में कौन सी सर्विस मिलता है, एयरटेल पेमेंट बैंक में कौन सा सर्विस मिलता है, और किस कंपनी के सीएसपी आईडी लेके महीने में 15 से 20 हजार रुपए आप एक ऑनलाइन अगर आपका दुकान है तो कमा सकते हैं। और काफी सारे हमारे पास कमेंट करते हैं लोग कि कौन सा सीएसपी मुझे लेना चाहिए, तो एक एक करके एक्सप्लेन करने वाले हैं। मतलब बने रहे वीडियो में एंड तक। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट और आपको ये दोनों बैंकों को बारे में जानकारी को शेयर करते हैं। सबसे पहले मैं फिनो पेमेंट बैंक के बारे में आपको जानकारी शेयर करता हूं। फिनो पेमेंट बैंक का आप रिटेलर आईडी लेते हो तो उसमें क्या क्या सर्विस आपको देखने के लिए मिलता है और कौन कौन से अकाउंट ओपन कर सकते हो। सामने हमारी स्क्रीनशॉट में आप देख सकते हो। यहाँ पे आप शुभ सेविंग अकाउंट, भरोसा सेविंग अकाउंट, जन सेविंग अकाउंट, सरल सेविंग अकाउंट, गुल्लक सेविंग अकाउंट, समनी करंट अकाउंट, प्रगति करंट अकाउंट, इसमें आप 5 तरीके से अकाउंट ओपन कर सकते हो। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 2 4 7 तरीके के अकाउंट ओपन कर सकते हो। और इसमें आपको किस अकाउंट पे कितना कमीशन देखने के लिए मिलता है और फिनो पेमेंट बैंक का आईडी लेने में आपको कितना खर्चा आएगा वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले अगर आप शुभ सेविंग अकाउंट ओपन करते हो दोस्तों तो आपको ग्राहकों से 499 रुपए का चार्ज लेना पड़ता है, जिसमें आपको 45 रुपए तक का कमीशन आपको दिया जाता है कंपनी की एंड से। उसके बाद भरोसा सेविंग अकाउंट, भरोसा सेविंग अकाउंट हो गया। उसके बाद जन सेविंग अकाउंट, सरल सेविंग अकाउंट, गुल्लक सेविंग अकाउंट। अगर आप गुल्लक सेविंग अकाउंट ओपन करते हो दोस्तों तो गुल्लक सेविंग अकाउंट में 1000 रुपए का मिनिमम अमाउंट आपको जो आपका फिनो पेमेंट बैंक का वॉलेट है उससे कटेगा आपका जो मर्चेंट आईडी से और उनके अकाउंट में चला जाएगा। और उसके बाद दोस्तों जन सेविंग अकाउंट, जन सेविंग अकाउंट आप ओपन करते हो दोस्तों तो आपको वहां पे 499 रुपए प्लस जीएसटी देकर, जैसे कि आप एटीएम कार्ड आपको कंपनी के एंड से प्रोवाइड कराया जाता है, जैसे आपको गूगल पे, फोन पे, पेटीएम ये सब चला सकते हैं। वहां पे प्रगति करंट अकाउंट ओपन कर सकते हो। प्रगति करंट अकाउंट में आप मिनिमम 1500 रुपए का डिपॉजिट बैलेंस करके आप वहां पे अकाउंट ओपन कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे है सरल सेविंग अकाउंट। सरल सेविंग अकाउंट में दोस्तों आप 1000 रुपए का अमाउंट डिपॉजिट करके आप उसमें अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो ये सब फैसिलिटी आपको फिनो पेमेंट बैंक के अकाउंट की तरह से मिलता है। उसके बाद दोस्तों इसमें एपीएस, आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम, मनी ट्रांसफर, रिचार्ज, बिल पेमेंट, पैन कार्ड बना सकते हो दोस्तों। इसमें आप कैश डिपॉजिट की सर्विस ले सकते हो, इंश्योरेंस, 2 व्हीलर 4 व्हीलर लाइफ इंश्योरेंस कर सकते हो दोस्तों। ये सारे कुछ आप इसमें फिनो पेमेंट बैंक के सीएसपी में कर सकते हो। तो फिनो पेमेंट बैंक के सीएसपी अगर लेना चाहते हो तो उसके लिए पहले आपको मैं एलिजिबिलिटी बता दूं। पहले आपको आपके पास आधार कार्ड, आपके पास पैन कार्ड, आपके पास बैंक का पासबुक, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और आपका एक सेल्फी फोटो दुकान के साथ और आपका शॉप होना चाहिए, तब आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो फिनो पेमेंट बैंक के सीएसपी के लिए। दोस्तों वहां पे आपको 1999 रुपए का चार्ज देना पड़ता है रिटेलर आईडी क्रिएट करने के लिए। आप ऑनलाइन भी अगर उसमें रजिस्टर करते हो तो आपको वहां से कंपनी का जो भी डिस्ट्रीब्यूटर एम्प्लॉय है वो आपके दुकान पे आते हैं और आपका जो फिनो पेमेंट बैंक का जो आईडी है उसको चालू कर देते हैं। अब बात यह आ जाती है कि अगर आप फिनो पेमेंट बैंक का किसी भी ग्राहक का जन सेविंग अकाउंट ओपन करते हो दोस्तों या शुभ सेविंग अकाउंट ओपन करते हो तो हर एक साल जैसे कि इंश्योरेंस होता है दोस्तों, तो इसमें 499 रुपए का जो भी आप इंश्योरेंस करोगे वो पैसा उनके अकाउंट से हर एक साल, यानी कि हर एक साल 12 महीने के बाद उनका पैसा उनके अकाउंट से उतना कटता रहेगा, उतना पैसा उनके अकाउंट से कटता रहेगा। इस बात का आप लोग ध्यान दें।
जो भी आप इसमें एटीएम कार्ड लेते हो, जैसे कि आप सेंट्रल बैंक का, स्टेट बैंक का, मतलब किसी भी बैंक का आप एटीएम कार्ड लेते हो, तो उसमें आप हर एक साल जो भी आपका एटीएम का चार्ज होता है दोस्तों, वो आपको देना पड़ता है। तो फिनो पेमेंट बैंक में ये सब सर्विसेज आपको देखने के लिए मिलता है। और फिनो पेमेंट बैंक का रिटेलर आईडी लेके महीने में आप 15 से 20 हजार रुपए आराम से कमा सकते हो। मैं मान के चलूं, मैं एक मोटा मोटी कि आपने 5 अकाउंट ओपन किया, हर एक रोज आपने शुभ सेविंग अकाउंट ओपन किया, हर एक रोज 5, तो जो भी आप सेविंग अकाउंट ओपन करते हो उस पर कंपनी के एंड से आपको कमीशन मिलता है। आप कुछ ग्राहकों से भी चार्ज ले सकते हो, लेकिन आप फिनो पेमेंट बैंक का सीएसपी लेना, तब इस वीडियो को पूरा एंड तक पहले देखना, पहले समझना कि आपको कौन सा पेमेंट बैंक का सीएसपी लेना चाहिए। क्योंकि नए लोग करते हैं क्या है, ऐसे डायरेक्ट ले लेते हैं, बाद में उनको समझ में आता है तो फिर बोलते हैं कि भाई मैंने तो इस बैंक का सीएसपी ले लिया है। तो फिनो पेमेंट बैंक का सीएसपी लेके आप कैश डिपॉजिट करते हो, उसमें भी आपको कमीशन मिलता है, जो आप सामने हमारे स्क्रीनशॉट पे देख रहे हो लाइव प्रूफ। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ, और अगला अपडेट की तरफ आपको बताते हैं एयरटेल पेमेंट बैंक के सीएसपी की तरफ। तो एयरटेल पेमेंट बैंक में सीएसपी में आपको फिलहाल में अभी एक ही जन सेविंग अकाउंट ओपन हो रहा है। सिर्फ उसमें भरोसा सेविंग अकाउंट को बंद कर दिया गया है, सुरक्षा सेविंग अकाउंट, सिर्फ सुरक्षा सेविंग अकाउंट ओपन हो रहा है। तो अगर आप एयरटेल पेमेंट बैंक का सीएसपी आईडी लेते हो तो उसमें आपको एपीएस, आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम, रिचार्ज, मनी ट्रांसफर, बिल पेमेंट, अकाउंट ओपनिंग की सुविधा, आधार कार्ड एनपीसीआई में लिंक करना, आप ग्राहकों का पासबुक डाउनलोड करके दे सकते हो। उसमें दोस्तों आप किसी भी बैंक का कैश डिपॉजिट कर सकते हो, सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का भी कैश डिपॉजिट उसमें लाइव नहीं हुआ है। बाकी एयरटेल पेमेंट बैंक, फिनो पेमेंट बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक का, यस बैंक का, एक्सिस बैंक का, आप आरबीएल बैंक का, सेंट्रल बैंक का, आईसीआई बैंक का, एक्सिस बैंक का, सभी बैंकों का, जियो पेमेंट बैंक का, सभी बैंकों का आप कैश डिपॉजिट कर सकते हो। अब बात यह आ जाता है दोस्तों कि अगर आप एयरटेल पेमेंट बैंक का सीएसपी आईडी लेते हो तो महीने में 15 से 20 हजार रुपए आप कमा सकते हो। अब दोस्तों उसमें अभी एक ही सुरक्षा सेविंग अकाउंट ओपन हो रहा है, जो हमारे सामने स्क्रीनशॉट में आप देख सकते हो, सिर्फ और आप सुरक्षा सेविंग अकाउंट भी ओपन कर सकते हो। तो ये दोस्तों आपको 249 रुपए से अकाउंट ओपन होता है, लेकिन कंपनी का टर्म एंड कंडीशन वहां पे बताया गया है, मेंशन किया गया है कि अगर आप एक जो सुरक्षा सेविंग अकाउंट ओपन करते हो तो ग्राहक जब अपना अपने अकाउंट को ओपन करा लेते हैं, तो अकाउंट ओपन करा लेने के बाद 1 रुपए का उनको ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा, और हर एक महीने 20-20 रुपए उनको कमीशन के तौर पे मिलेगा, ग्राहकों को मिलेगा। आपको दूसरा कमीशन मिलेगा, वो मैं आपको बताऊंगा। तो 20-20 रुपए मिलेगा, तो समझो तो ये फ्री है। और दोस्तों सबसे खास बात यह है कि एयरटेल पेमेंट बैंक में आप का कोई जो होता है, जैसे फिनो पेमेंट बैंक में आपने एक अकाउंट 449 रुपए से या 499 रुपए से कर दिया है, तो हर एक साल उनका 499 रुपए उनके अकाउंट से कटेगा। अगर उनके अकाउंट में पैसे नहीं है तो उनका अकाउंट माइनस में चला जाता है। जब भी वो पैसे डालते हैं, जैसे ही वो पैसे डालेंगे तो उनका पैसा जो है उनके अकाउंट से कट जाएगा। लेकिन एयरटेल पेमेंट बैंक के सीएसपी में दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप वन टाइम पेमेंट करके अकाउंट ओपन कर सकते हो, क्योंकि जीरो बैलेंस से अकाउंट ओपन कर सकते हो एयरटेल पेमेंट बैंक का सीएसपी लेते हो। तो जिस टाइम आप अकाउंट ओपन करोगे उस टाइम जो भी चार्जेस होता है वही चार्जेस आपको पे करना होता है। जैसे कि अभी वहां पे सुरक्षा सेविंग अकाउंट ओपन हो रहा है, उसमें 249 रुपए का आपको चार्जेस पे करना पड़ेगा, और कस्टमर एक ट्रांजैक्शन कर लिया तो हर एक महीने उसके अकाउंट में 20-20 रुपए करके ऐड होंगे, और 12 महीने तक ऐड होएगा। 12 महीने तक ये पैसा ऐड होगा, 12 महीने के बाद उनके पास पैसा ऐड नहीं होगा। तो एयरटेल पेमेंट बैंक में दोस्तों ये सब खासियत है। उसके बाद उसका अगले साल का कोई फॉर्मेलिटी चार्ज नहीं देना पड़ता है, कोई इंश्योरेंस का चार्ज नहीं देना पड़ता है, और मिनिमम आप बैलेंस 2 लाख रुपए तक मिनिमम आप जीरो बैलेंस रख सकते हो। उसमें कोई टर्म कंडीशन नहीं है कि आपको 5,000, 10,000, 50,000, 20,000, 100 रुपए रखना है, नहीं। ये बैलेंस जीरो बैलेंस एयरटेल पेमेंट बैंक का अकाउंट ओपनिंग है। इसमें आपको कोई भी चार्जेस एक्स्ट्रा आपको नहीं देना पड़ता है। सिर्फ आपके लिए 10 SMS फ्री होता है। 10 ट्रांजैक्शन आप करोगे, जो भी SMS आएगा उसका पैसा आपको नहीं देना पड़ेगा। लेकिन 10वें ट्रांजैक्शन के बाद जो भी आप ट्रांजैक्शन करोगे उसका 1 रुपए 20 पैसे पर ट्रांजैक्शन का चार्जेस लगता है। जैसे कि आप ज्यादा ट्रांजैक्शन करते हो गूगल पे, फोन पे, उसमें आपने ऐड करके और 5-5 रुपए, 10-10 रुपए करके इस तरीके का ट्रांजैक्शन करोगे तो 10 ट्रांजैक्शन से ज्यादा करने पे आपको 1 रुपए 25 पैसे का चार्जेस देना पड़ता है। हालांकि फिनो पेमेंट बैंक में ऐसा कोई टर्म कंडीशन नहीं है। अब बहुत से लोग पूछते हैं कि फिनो पेमेंट बैंक में हम कितने बैलेंस को रख सकते हैं। तो फिनो पेमेंट बैंक में
कोई भी पेमेंट बैंक है दोस्तों, जैसे कि एयरटेल पेमेंट बैंक, जियो पेमेंट बैंक, फिनो पेमेंट बैंक, पेटीएम बैंक तो बंद हो गया है, तो इसमें मिनिमम आप जितना रखो, मैक्सिमम आप 2 लाख रुपए तक बैलेंस रख सकते हो। उसमें आप 7% तक का आपको इंटरेस्ट भी मिलता है। तो आपके पास जो भी ग्राहक अकाउंट ओपन कराने के लिए आते हैं तो उनसे आप इसके बारे में डिस्कस कर सकते हो। तो जो भी मैंने आपको सही था, जो भी एक्सप्लेनेशन मैंने कर दिया है कि फिनो पेमेंट बैंक का सीएसपी आपको लेना चाहिए कि एयरटेल पेमेंट बैंक का सीएसपी लेना चाहिए, क्योंकि दोनों का जो भी सर्विस है वो मैंने आपको एक एक बारी से इस वीडियो के माध्यम से बताया है। तो एयरटेल पेमेंट बैंक का अगर सीएसपी लेते हो तो कोई भी ग्राहक का अकाउंट ओपन करोगे उसमें कोई मेंटेन बैलेंस नहीं है। हालांकि फिनो का भी करोगे तो उसका भी कोई मेंटेन बैलेंस नहीं है, लेकिन दोस्तों अगले साल में जो भी उसका चार्ज है 449 रुपए, वो आपको पे करना होगा। अगर आप पे नहीं करते हो तो आपका जो इंश्योरेंस होता है 2 लाख रुपए का, वो इंश्योरेंस आपका फेल हो जाता है। और जैसे आप पैसा ऐड करोगे वो पैसा फिर वो काट लेंगे, बैंक वालों उस पैसे को काटेगा। तो इस बात का आप लोग ध्यान दें, और इससे आप सर्टिफाइड होगे कि आपको कौन से पेमेंट बैंक का सीएसपी लेना चाहिए। एयरटेल पेमेंट बैंक का सीएसपी लेना चाहिए या फिनो पेमेंट बैंक का सीएसपी लेना चाहिए। और किसी बैंक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हो। और इस तरीके का वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल सीयूटेक न्यूज को भी सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। कोई भी सवाल है आप मुझे नीचे कमेंट करो। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।